सीईटी का जो मॉक टेस्ट था उसमें एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, मैं लगभग आपको 72 से 73 प्रश्नों तक जिक्र कर चुके थे और उसके बाद आने वाले जो प्रश्न हैं उन पर भी हम बहुत ही शानदार तरीके से जिक्र करने वाले हैं। वीडियो को पूरा पैसेंस बना के देखना दोस्तों। जो नए विद्यार्थी है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फेसबुक पेज पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लेना। और इसके साथ साथ दोस्तों टेलीग्राम चैनल से जुड़े और जो विद्यार्थी व्हाट्सएप से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पे आप अपना मुझे नाम और सिटी जो है वो सेंड कर देना, आपका नंबर सेव कर लूँगा। ओके, चलिए आज का जो 73 नंबर प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, इसको देखते हैं। और अब राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो जाते हैं। देखिएगा, हिंद महासागर और लाल सागर में कौन सी जल संधि है? कौन सा सागर दोस्तों? हिंद महासागर है और एक आपका लाल सागर है। तो इसके अंदर आपके जो है बाब अल जो है मनदेव संधि होती है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? अच्छा, सुमेलित है पूछा है आपसे, तो बागर की बात करते हैं। बांगर, ये बूंदी, ये नहीं होगा भी, हाड़ौती का ये तो। बागड़ बिल्कुल बांसवाड़ा, ठीक बात है। बाखर उदयपुर का है। गिरवा उदयपुर जो जयसमंद झील वाला जो क्षेत्र है, तो यहाँ दूसरा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ईएडी का नाम आते ही जयपुर याद रख लेना भाई, ठीक है। जयपुर की जलवायु यहाँ से हमें देखने को मिल जाएगी। ईएडी बाड़मेर, जैसलमेर, अलवर, भरतपुर, कोटा, बूंदी, टोंक, जयपुर। बाड़मेर, जैसलमेर, ईएडी। चलो दोस्तों आप बताना, इसके अंदर थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ फिलहाल जलवायु के अंदर। चलिए कोई बात नहीं है। राजस्थान के निम्नलिखित किन जिलों में लाल लोमी मृदा जो है वो पाई जाती है? लाल लोमी की जब भी बात आती है दोस्तों, बांसवाड़ा डूंगरपुर का नाम लिया जाता है, सबसे निचला भाग। उसके बाद अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम आपसे पूछा है। किसकी दृष्टि से पूछा है? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम की जब भी बात करूंगा दोस्तों, तो बनास जो कि सबसे क्या बोलते हैं, अपवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी है। उसके बाद लूणी, चंबल, माही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? राणा प्रताप सागर दोस्तों ये आपके चंबल नदी पर है, चित्तौड़गढ़ में है, याद रखना। राजस्थान के थार मरुस्थल में द्वस्ती नदी की घाटी में किस प्रकार के बालू का स्तूप जो है चिन्हित किए गए हैं? तो दोस्तों रेखीय और पौनानुवर्ती बालू का स्तूप देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान के सिंदेसर खुर्द खान विश्व की सबसे बड़ी खान मानी गई है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी खान मानी गई है और वो कौन सी है? चांदी की है। राजस्थान में परवन परियोजना किस जिले में स्थित है? परवन की बात करते हैं दोस्तों, 12 जिले के साथ संबंध है परवन का, तो सिंपल प्रश्न है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। 82 नंबर जो प्रश्न है उसमें आपको सुमेलित करना है सूची 1 और सूची 2। शुष्क मरुस्थल वन जैसलमेर का क्षेत्र आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद ए का तीसरा है और ए का तीसरा किसी में नहीं आ रहा है, तो बी का फर्स्ट हो जाएगा, यानी सालर वन अलवर में है। उसके बाद मिश्रित पतझड़ वन कोटा में है और सदाबहार वन हमेशा जो रहते हैं वो माउंट आबू में है। तो यहाँ अगर मैं राइट आंसर की बात करूँ तो 1 नंबर हो जाता है। अगला देखिएगा दोस्तों, टसर कृत्रिम रेशम विकास कार्यक्रम 1986 में किन जिलों में प्रारंभ किया जाता है? दोस्तों यह आपके कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा, यानी उपयुक्त तो सभी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। उसके बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 के अंतर्गत खरीफ या रबी की फसलों पर देय प्रीमियम की राशि जो है प्रीमियम की राशि है 84 नंबर का दूसरा 2% तथा 1.5% देखने को मिल जाती है। उसके बाद निम्न में से सुमेलित करना एक बार पुनः आपको देखिएगा। इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर तालछापर अभ्यारण्य काले हिरण के लिए जाना जाता है, जी बिल्कुल। 1 का तीसरा होगा और 1 का तीसरा इसमें आ रहा है, ठीक है। राष्ट्रीय चंबल की बात करते हैं तो घड़ियाल के लिए, यानी बी का दूसरा हो जाएगा, ठीक बात है।
उसके बाद सीता माता अभ्यारण्य उड़न गिलहरी के लिए सी का चौथा हो जाएगा, सी का चौथा इसके अंदर आ रहा है दोस्तों 2 नंबर यहाँ पर। और गजनेर बटवड़ की बात करते हैं क्योंकि ये बीकानेर का जो क्षेत्र है, तो यहाँ दूसरा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, राज्य में पहली एडवांस मिल्क टेस्टिंग व रिसर्च लैब कहाँ शुरू की गई है? तो दोस्तों ये जो लैब है वो आपके जयपुर के अंदर शुरू की जाती है। कौन सी है? ये राजस्थान की पहली है एडवांस मिल्क टेस्टिंग और रिसर्च लैब, ठीक है। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बंजर भूमि राजस्थान के किस जिले में है? सर्वाधिक जो बंजर भूमि है मेरे दोस्त वो आपके जैसलमेर में आ जाती है, करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न है कि मरु विकास कार्यक्रम का मुख्य या जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है? तो वो मरुस्थलीकरण को रोकते हुए आर्थिक दशा को सुधारना हो जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, राजस्थान के किस औद्योगिक क्षेत्र में दक्षिणी कोरियाई कंपनियों के लिए विशिष्टता नामांकित क्षेत्र है? 79 नंबर का जो करेक्ट आंसर है गिटोल औद्योगिक क्षेत्र जो कि अलवर में है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से ब्लॉक राजस्थान में पोटास खनन क्षेत्र से संबंधित है? पोटास की जब भी बात की जाएगी दोस्तों, सापोट्रा और खरीदपुर जो है करौली का क्षेत्र है। इसके अलावा 90 करौली का क्षेत्र नहीं सॉरी हनुमानगढ़ बीकानेर का आता है। लखासर ब्लॉक और बेरूसरी ब्लॉक जो हनुमानगढ़ का है, यहाँ पोटास है उसके भंडार हाल ही के अंदर वैसे मिले थे। उसके बाद बात करते हैं शहरी जनजातीय विकास कार्यक्रम। शहरी विकास कार्यक्रम 1977-78 में कहाँ संचालित होता है? तो दोस्तों ये किशनगंज और शाहबाद समझ गए होंगे दोस्तों, क्योंकि यही क्षेत्र है। ये दोस्तों 12 जिले के, बूंदी की कैसे लिख दिए 12 का ये, ठीक है। जनजाति बाहुल्य क्षेत्र सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देने व पेड़ों की अवैध कटाई को रोकने के लिए जो संचालित कार्यक्रम है दोस्तों वो रूख वायला कार्यक्रम आ जाता है, वृक्ष मित्र जिसको बोला जाता है। राज्य में मनरेगा कार्यक्रम का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो वो आपके जिला परिषद के द्वारा किया जाता है, याद रखना। निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? देखो सुमेलित नहीं, ध्यान से पढ़ना। सिंघाड़ा झुंझुनू, बिदासर चूरू, ठीक बात है। रेल मगरा ये राजसमंद की बात है, और राजपुरा दरीबा उदयपुर, तो यानी ये वाला ही करेक्ट आपका हो जाता है। सुमेलित नहीं पूछा है आपसे, ओके, तीसरा करेक्ट है। उसके बाद में एक्सेल स्क्रॉल में करते हुए भी आप क्या करेंगे? फ्री पेन का उपयोग करके हेडिंग दृश्यमान बनाया जा सकता है। उसके बाद कंप्यूटर के कौन से ब्रांड ने सबसे पहले GUI और माउस के संयोजन का उपयोग किया था? 96 नंबर का करेक्ट आंसर आपके सामने है मैकिंतोश, ठीक है।